आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज पंचकुला के सेक्टर 1 रेड बिशप में पत्र वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर आउटसोर्स पार्ट 2 एम्प्लॉय सोसाइटी के सचिव दिनेश ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि हमारी ये वाली मांगे हैं। सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ आने पर इस सोसाइटी की तरफ से, पार्ट 2 सोसाइटी की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरा, इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मुख्य कारण ये है कि आउटसोर्स पार्ट 2 सोसाइटी बनाई गई है हरियाणा में, जिसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट 2 कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में लगाया गया थ्रू प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट के तहत। और आज का पहले मैं अपने पदाधिकारियों का इंट्रोडक्शन करा दे देता हूँ। जो इस सोसाइटी के पदाधिकारी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी है योगेश जी हैं, और हमारे कैशियर हैं धर्मेंद्र दैया जी, और हमारी कैशियर कमेटी के सदस्य हैं रविंद्र कुमार जी, और रोहित जी हमारे कैशियर कमेटी के सदस्य हैं। ये जो सोसाइटी हमने बना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो इसलिए की गई है कि जो इस सोसाइटी के माध्यम से सरकार तक हमने कर्मचारियों की मांगों को पहुंचाया है, उनका पॉजिटिव वे में सरकार की तरफ से रिस्पांस आया है, और आगे हमारी जो डिमांड्स है, जो जायज़ है, उचित मांगे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। और सरकार पॉजिटिव वे में, हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को मानेगी और भविष्य में जो कर्मचारियों की आस है उस पर सोच विचार विमर्श करके उनको लागू करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में आप लोगों को मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। आउटसोर्स की सरकार की एक पॉलिसी है 2009 की, जिसमें दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक पार्ट 1 के और एक पार्ट 2 के। पार्ट 1 में अगर पोस्ट नहीं है तो कर्मचारी को ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है वर्कलोड के आधार पर। पार्ट 1 कर्मचारी उनको वो आते हैं और जिनके लिए सरकार ने प्रेजेंटली रोजगार कौशल निगम भी बनाया है। और पार्ट 2 कर्मचारी वो होते हैं जहां पोस्ट वैकेंट हो और थ्रू प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के तहत लगे होते हैं और पोस्ट के अगेंस्ट लगते हैं, और जिनको एक उम्मीद आस होती है सरकारों से कि भविष्य में उनका रोजगार सुरक्षित होगा या नियमितीकरण होगा। और कानूनी तौर पर भी देखा जाए तो अगर पार्ट 2 कर्मचारी के लिए हरियाणा सरकार भविष्य में कोई पॉलिसी वगैरह रेगुलाइजेशन या जॉब सिक्योरिटी लेके आती है तो उसमें भी किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं होगी, क्योंकि ये संगठन बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था। क्योंकि पार्ट 2 की कर्मचारी की जो जायज़ मांगे थी वो सरकार द्वारा समय समय पर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से पत्र जारी होते रहे हैं, परंतु वो निचले स्तर पर, विभागों स्तर पर उन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसीलिए मजबूरन हमने इस सोसाइटी का निर्माण किया है। और आपके सामने अभी हम सरकार के पत्रों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न लेटर सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं पार्ट 2 कर्मचारी के भले के लिए, परंतु विभागीय स्तर पर उन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा, जिसमें सरकार की छवि खराब हो रही थी। और इस संगठन के माध्यम से हम पार्ट 2 कर्मचारी की मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हमने लगभग 6 महीने पहले इस आउटसोर्स पार्ट 2 एम्प्लॉय सोसाइटी हरियाणा का गठन किया गया था। हमारे पदाधिकारी, इसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी हमारे साथ शामिल हैं, जैसे PWD, ESI, हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, ITI हमारे साथ साथी जुड़ने लगे हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि पार्ट 2 कर्मचारी की मांगों को कहीं पर्टिकुलरली नहीं उठाया जा रहा था, और जबकि जायज़ मांगे हैं और बिल्कुल सरकार चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो आपके सामने सरकार द्वारा समय समय पर लेटर निकाले गए हैं पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए, जिसमें ये आपके सामने है कि पार्ट 2 कर्मचारी के लिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करी थी 13 सितंबर 2021 को। 13 सितंबर 2021 को सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से लेटर जारी किया गया था, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। ये लेटर है 13 सितंबर 2021 का, CS का लेटर है। परंतु विभागीय स्तर पर इसको लागू न करने के कारण पार्ट 2 कर्मचारियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी
या नवनियुक्त कर्मचारी आने के कारण उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और दूसरा, सरकार द्वारा HRMS पे भी डाटा इम्प्लीमेंट करने के लिए लेटर जारी किया गया था पार्ट 2 कर्मचारी के लिए। ये लेटर है 6 जुलाई 2022 का, जिसमें HRMS पे पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ का डाटा अपलोड करने के लिए किया गया था, परंतु विभागीय स्तर पर भी इसमें कुछ कमियां, या अब कह लीजिए भाई अधिकारियों की कमी की वजह से या सरकार की छवि को ख़राब करने के लिए इन पत्रों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिस कारण हमने इस सोसाइटी का गठन किया है, ताकि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा सके और किसी भी पार्ट 2 कर्मचारी को भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो समय समय पर सरकार द्वारा पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए पत्र निकाले जा रहे हैं, और हमें हमेशा यही कहा जा रहा है कि भाई सरकार पार्ट 2 कर्मचारी या कर्मचारी विरोधी सरकार है। लेकिन 6 महीने का जो हमारा अनुभव है इस सोसाइटी का, वो अनुभव ये कहता है कि जब तक हम अपनी मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम अपनी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम अपनी मांगों को कैसे सरकार से पॉजिटिव वे में मनवा सकते हैं या रिक्वेस्ट के माध्यम से। तो अब तक जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है इस सोसाइटी के माध्यम से माननीय हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, वो सारी मांगें हमारी मानी गई है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। अभी पीछे एक हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए और ठेकेदारों के द्वारा जो कर्मचारियों का शोषण होता था, उसके लिए सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम बनाया गया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं ठेकेदार का कर्मचारी होता तो मैं सबसे पहले निगम में जाता। उसका रीज़न है एक छोटा सा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको थोड़ा सा HKRN के बारे में भी ब्रीफ करना चाहेंगे, क्योंकि HKRN रोजगार कौशल निगम जो बनाया गया है, ये कर्मचारियों के शोषण किया जाता था पार्ट 1 ठेकेदार के कर्मचारियों का। दूसरा, किसी भी पार्ट 1 कर्मचारी का किसी के पास रिकॉर्ड नहीं था, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो 8-8, 10-10 साल से लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के पास उनका रिकॉर्ड नहीं था। और सरकार ने ये जो रोजगार कौशल निगम बनाया गया है, ये इसकी ब्रीफिंग भी करी है। वो ब्रीफिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये FD का लेटर है जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। इसमें सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट ब्रीफ कर दिया है कि निगम इसलिए बनाया गया, क्यों बनाया गया और किन के लिए बनाया गया। इसमें सारी बातें क्लियर है। ये लेटर है, लेटर डेटेड है ये 22/4/2022, फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का लेटर है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो प्रॉब्लम आती थी ठेकेदार के कर्मचारियों का, उनका शोषण होता था, सैलरी नहीं मिलती थी, EPF ESI में गड़बड़ होती थी, तो उनके लिए, उनको ये बंद करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, और कर्मचारियों की जो परेशानियां थी, कभी किसी को हटा दिया जाता था, कभी किसी को हटा दिया जाता था, तो निगम उनके लिए बनाया गया, स्पेशली पार्ट 1 कर्मचारियों के लिए। लेकिन जो पार्ट 2 कर्मचारी है, थ्रो प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के तहत लगा हुआ है, और इसकी मांगे जो आज तक हमने जो रिक्वेस्ट दी है सरकार को, कि जैसे हमने पीछे सोसाइटी के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाया था कि पार्ट 2 कर्मचारियों को निगम में ना भेजा जाए, क्योंकि पार्ट 1 कर्मचारियों को के लिए निगम बनाया गया है जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं। और हम सरकार के डायरेक्ट सरकार के जो पत्रों के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार थ्रो प्रॉपर चैनल लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के तहत। और एक आस होती है कर्मचारी की, एक आस के तहत ही एक कच्चा कर्मचारी किसी सरकारी विभाग में लगता है कि भविष्य में उसका रोजगार सुरक्षित होगा। और उसी उम्मीद के साथ हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं, ये थ्रो प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू के तहत लगे हुए हैं, इनकी पोस्टों को खाली न समझा जाए। इसके अलावा बहुत सी पोस्टें खाली हैं, आप उन पे आप रेगुलर अपॉइंटमेंट कीजिए, नई भर्ती कीजिए। और पार्ट 2 कर्मचारी जो 8-10 साल से कार्यरत है, थ्रो प्रॉपर चैनल लगे हुए, और अगर उनको भविष्य में उनकी नौकरी चली जाती है तो ये उनका जीवन यापन करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी माननीय हरियाणा सरकार से यही डिमांड्स हैं कि एक तो कर्मचारियों के पदों को, एक तो पार्ट 2 कर्मचारियों का अभी एक एक्सटेंशन का लेटर आया है अभी 30 सितंबर को, जो सोसाइटी द्वारा रिक्वेस्ट करी गई थी, और ये आज तक का रिकॉर्ड है। विभागों में एक्सटेंशन आती रहती है पार्ट 2 कर्मचारियों की, लेकिन वो समय जाने के बाद, जब किसी की डेडलाइन होती है, जो डेट होती है लास्ट डेट, उसके बाद आती है 2-3 महीने बाद, जिसमें पार्ट 2 कर्मचारियों को
सैलरी की परेशानी होती थी और ब्रेक भी दिया जाता था, परंतु सोसाइटी के माध्यम से हमने माननीय भूपेश्वर दयाल जी OSD मुख्यमंत्री निवास चंडीगढ़ में हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने हमारी बातों को सहानुभूतिपूर्ण सुना और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आप लोगों का लेटर 31 दिसंबर से पहले लेटर आपका एक्सटेंशन का आ जाएगा, और जो कि आपके सामने वो आ भी गया है लेटर ये। लेकिन विभागों में सरकार के लिए नेगेटिविटी फैलाने के लिए विभागों में उनको डराया गया कि आपको हटा दिया जाएगा, जबकि सोसाइटी की तरफ से सभी कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया था कि सरकार पार्ट 2 कर्मचारी के लिए पॉजिटिव है। पहले भी लेटर आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सोसाइटी बनने से पहले भी लेटर आते रहे सरकार के पॉजिटिव वे में, और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए किसी कारणवश, वो समय की बात है। लेकिन अब जो भी सरकार से इस सोसाइटी के माध्यम से रिक्वेस्ट करी जा रही है वो सरकार द्वारा पॉजिटिव वे में मानी जा रही है। एक बात तो बताइए, आपने जो लेटर दिया है इसमें पॉइंट नंबर 5 पे लिखा हुआ है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा सरकार के अंदर पार्ट 2 कर्मचारियों का नियमितीकरण पॉलिसी की जाए। वो क्या पॉलिसी, उस पॉलिसी में और हिमाचल हरियाणा की पॉलिसी में फ़र्क क्या है? सर एक्चुअल में क्या है कि जो हिमाचल और ये पंजाब और उड़ीसा सरकार में अभी आपके है कि रिसेंटली हिमाचल में बीजेपी गवर्नमेंट थी और वहाँ पे रनिंग पॉलिसी थी, पहले 5 साल की थी, फिर 3 साल की और प्रेजेंटली 2 साल की पॉलिसी थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थ्रो प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट के तहत लगते हैं हम कर्मचारी, और उनको 31 मार्च या 30 सितंबर को नियमित कर दिया जाता है उनको 2-2 साल का टेन्योर पूरा होने पे। और ऐसे ही पंजाब में अभी रिसेंटली आम आदमी की सरकार ने अभी पॉलिसी बनाई है जिसमें 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो हमारी उड़ीसा सरकार में भी यही लगभग 58,000 कर्मचारियों को पक्का किया गया है या जॉब सिक्योरिटी दी गई है। तो हमारी मांग भी यही है कि अगर हमने 5 से 10 साल हमने सरकार की सेवा में या दिए हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे जितना आज तक होता आया है उसी को लेकर उम्मीद को लेकर हम सरकारी विभाग में लगे थे, और वही उम्मीद हम अपनी चाहते हैं कि हमें भी हमारा रोजगार भी सुरक्षित है। आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने कई बार आदेश कर दिए हैं विभागों को, हाँ जी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, हाँ। किसे वजह मानते हैं उस पर? अब वजह तो देखो जी, वजह तो एक ही है कि भी वहाँ से लेटर अगर आता है तो विभागीय स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो वजह तो क्लियर साफ ही है कि भी अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। और लेटर इम्प्लीमेंट ना होना, जब CS से लेटर जारी हो गया, हरियाणा सरकार से लेटर जारी हो गया, अभी रिसेंटली भी आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण बता देता हूँ। ये 30 दिसंबर 2022 को CS का लेटर आ गया जिसमें पार्ट 2 कर्मचारी के लिए 1 ईयर की एक्सटेंशन दी गई है कि 1 साल या रेगुलर अपॉइंटमेंट आने तक आपकी सेवाएं कंटिन्यू रखी जाएगी। लेकिन प्रेजेंटली रिसेंटली मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में VLDA के साथ ही है, लगभग 150 के करीब पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ हैं। उनकी एक्सटेंशन जब CS ने जारी तक कर दिया, लेकिन उनको आज की डेट तक भी, यानी कि 1 तारीख से उनकी एज पर CS लेटर उनकी कंटिन्यू है सेवाएं, लेकिन उनकी ना हाजिरी लगवाई जा रही है और अपने ही अलग से ही डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन का हिसाब वो बता रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि माननीय हरियाणा सरकार का लेटर मान्य होता है या विभागीय स्तर का। आपके सामने उदाहरण है ये छोटे। तो इसीलिए मेन आज का इस प्रेस एक बात है, VLDA में तो सस्पेंशन भी हुई है 5 लोगों की। सस्पेंशन के रिगार्डिंग सर हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि सस्पेंशन हुई है। वो एक्चुअल में जो 31 दिसंबर की डेडलाइन थी CS की, 31 दिसंबर या न्यू अपॉइंटमेंट आने तक इनकी सेवाएं कंटिन्यू रहेंगी, उसके हिसाब से कईयों को रिलीविंग लेटर दे दिए गए, जबकि 30 दिसंबर को लेटर जब CS ने जारी कर दिया तो उनको रिलीविंग बनती नहीं है, कंटिन्यू सर्विस के जब CS कह रही है, हरियाणा सरकार कह रही है, तो ये चीज़ें हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अधिकारियों को लेटर दिए जा रहे हैं, अधिकारी मान नहीं, तो कौन से विभाग ऐसे जो सरकार की बात को मान नहीं, वो आप स्पेसिफाई करेंगे जरा? सर प्रेजेंटली तो आपके सामने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और विभागीय स्तर पर छोटे छोटे दिखते हैं, समस्याएं हैं। कई साथियों को एडजस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से लेटर निकाल दिया गया, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट आने से या ट्रांसफ़र पॉलिसी आने से अगर कोई हटता है तो उनको एडजस्ट कर दिया जाए। अब एक छोटा सा उदाहरण है कि आप कोई भी कर्मचारी अगर लगा होता है और सरकार का ऊपर से आदेश आ देता है कि अगर पोस्ट वैकेंट है तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। कई विभागों में तो उसको पार्ट 2 की बजाय उसको पार्ट 1 ठेकेदार के तहत एडजस्ट कर दिया गया, जबकि पोस्ट भी रिक्त है। ये हमारे पास छोटे छोटे उदाहरण हैं। विभागीय स्तर पर पॉजिटिव भी हैं अधिकारी जो बिल्कुल सरकार के लेटर आने से पहले ही उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं
और कर्मचारी के भले के लिए भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं वो हमारे हिसाब से तो अगर सरकार आदेश जारी कर रही है और विभागीय स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और जिसमें मैसेज ये जाता है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है। तो आपने ये बात सरकार तक रखी है? अगर सरकार से आपकी बातचीत हुई है क्या? हाँ जी, हम जो भी बात रख रहे हैं, जो भी दिया आपने उनको? हाँ जी, जो भी हम बात विभागों की डिटेल आपने दी है? हाँ जी, जो भी हम बात रखते हैं, आज तक 6 महीने हुए लगभग इस सोसाइटी को बने हुए, जो भी आज तक हमने बात रखी है सरकार को इस सोसाइटी के माध्यम से पार्ट 2 कर्मचारी के लिए, वो सरकार ने हमारी मानी है जी। अब प्रेजेंटली आपको एक इशू अभी बता ही दिया एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें VLDA 150 के करीब कर्मचारी हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी पोस्टों को एक तो रिक्वेस्ट के माध्यम से आप कहना चाहते हैं कि अगर हमने 3 से 5 से 10 से साल हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी, सरकार भी पॉजिटिव है, हाँ जी अधिकारी पॉजिटिव है, शिकायत किससे है आपकी? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अधिकारी जो हैं वो सारे ही पॉजिटिव नहीं है। आपने बताया नीचे सरकार लेवल भी के काम अधिकारी कर रही जो है ब्यूरोक्रेसी वो काम नहीं होने दे रही, सरकार ऊपर से करती है, इनका ये कहना मतलब है। तो वो तो आपने आपकी सोसाइटी ने कोई मुलाकात की है ऐसे अधिकारियों निचले से? स्तर पर करप्शन है। सर, हम जब किसी से बात करना चाहते हैं तो वो करते हैं, हमारी बात सुनवाई होती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होती। फिर हम अब रिसेंटली हम माननीय हरियाणा सरकार से या OSD भूपेश्वर दयाल जी से पर्सनली मिलकर हमने जो भी हमारी मांगे रखी गई है उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। तो नेचुरल सी बात है कि हमारी मांगे मानी जा रही है और इसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मुद्दा है कि विभागीय स्तर पर पार्ट 2 कर्मचारी के लिए के साथ जो अनदेखी हो रही है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में लाया जाए और हम अपने पत्रों के माध्यम से समय समय पर सरकार को सूचित करते रहेंगे कि पार्ट 2 कर्मचारी को भविष्य में किसी प्रकार की मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के आदेशों के बावजूद भी अधिकारी नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है, हाँ जी, पोर्टल बनाया गया है, हाँ जी। बकायदा ठेकेदार उसके माध्यम से भी कर रहे हैं काम। हाँ जी तो ऐसा क्या कारण है, कोई इंटेंशनली एम्प्लॉयज़ को रोका जा रहा है ट्रांसफर? सर, ऑनलाइन अब ट्रांसफर है, अगर उसका नाम आएगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगा। एक्चुअली में सर ऑनलाइन ट्रांसफर में HRMS में पार्ट 2 एम्प्लॉय का जब तक डाटा नहीं डलता ना तब तक वो ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं आते और डाटा उनकी नहीं डाला गया मतलब नहीं अभी तक डाटा नहीं डाला किसी का भी नहीं डाला गया? नहीं सर, HRMS में पार्ट 2 एम्प्लॉयज का डाटा नहीं अपलोड हुआ है। पार्ट 2 में कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ट्रांसफर नहीं करवा पाए? सर, ट्रांसफर एक्चुअल में पार्ट 2 एम्प्लॉयज जो पूरे हरियाणा में है, एक्चुअल में डाटा तो अभी पीछे FD का लेटर आया था फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसमें जो मिनिमम पे स्केल ले रहे हैं उनको भी पार्ट 2 में काउंट किया गया था, लेकिन बाइफिकेशन चल रही है सरकार द्वारा और एक्चुअल डाटा अभी आना है कि पार्ट 2 में कितने एम्प्लॉय हैं। 4-5 हज़ार लमसम जो आइडिया है हमारा, जिसमें 1100-1200 करीब ITI में है और 300-400 रोडवेज में है, हायर एजुकेशन में 300-400, तो ऐसे विभिन्न 1100-1200 किसमें होता है? ITI में। तो यही बात है कि हमारी इस एक तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय हरियाणा सरकार का, जो सोसाइटी के माध्यम से पार्ट 2 कर्मचारियों की जो मांगे मानी गई है उसके धन्यवाद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दूसरा, हमारी मांगे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी निम्नलिखित मांगों पर भी विचार विमर्श किया जाए और इनको भी पॉजिटिव वे में हमारे लिए समय समय पर पत्र निकाले जाए। तो हमारी आप